पर यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो पंजाब पुलिस की थी, सरकार की थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे थे तो पंजाब पुलिस की पूरी तरीके से जिम्मेदारी थी कि उनको सुरक्षा दी जाए। लेकिन जिस तरीके की कोताही बरती गई, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 मिनट यहाँ पर रुकना पड़ा और उसके बाद हमने देखा प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से उनका रास्ता रोका। प्रदर्शनकारियों को क्योंकि बार बार तो यही कहा जा रहा है, कल जो आपने नेता सुने थे, किसान नेता, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें जानकारी ही नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसी रोड से आने वाले हैं। तो सवाल जो है पंजाब पुलिस पे सीधे सीधे वो इस बात के लिए उठेंगे कि आपने क्या प्रदर्शनकारियों को ये नहीं बताया था कि ये रोड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, इस रोड को खाली कराना उनकी जिम्मेदारी थी। और यही सारी जानकारियां देखिए एमएचए की तरफ से जुटाई जा रही हैं, एमएचए की तरफ से जो है जुटाई जा रही है। और हम जो है अधिकारियों से देखिए अभी जो है फिलहाल क्योंकि उनकी तरफ से जांच की जा रही है, उनकी जांच में किसी भी तरीके का विघ्न जो है वो ना हो, किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना हो, और यही कोशिश है हमारी। लेकिन मैं आपको बार बार देखिए तस्वीरें दिखाऊंगी, एमएचए की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है क्योंकि ये मामला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जब चूक हुई है, ग्राउंड जीरो से हम लगातार आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पंजाब पुलिस के ऊपर जो है सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई तो हुई कैसे। एक बार याद करिए वो तस्वीर जब प्रदर्शनकारी का काफिला जो है वो एक तरफ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला दूसरी तरफ था, और वो तस्वीर जो है वो हर किसी को उस तस्वीर ने हैरान कर दिया था। ये सोचकर अब देखिए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। जो अधिकारी है वो नीचे की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे जो है लोगों के घर है, रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर, और वहां से भी आपको याद होगा कि तस्वीरें और वीडियो सामने आई थी जहां पर ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। कोई भी और चैनल जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एमएचए की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन देखिए हम एक एक तस्वीर आपको ये समझाने की कोशिश कि अधिकारी जो है देखिए जो पूरा ये फ्लाईओवर है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है। जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो प्रदर्शनकारी थे वो कहाँ से आए थे, किस तरीके से जो है वो पहुंच गए इस फ्लाईओवर पर, और आखिर पुलिस की तरफ से जब सख्ती की गई थी, क्योंकि जो कहा जा रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से कि भाई हमने तो पूरा रोड खाली करा दिया था, तो आखिर प्रदर्शनकारी पहुंचे तो पहुंचे कैसे। इन सभी सवालों के जवाब एमएचए के अधिकारियों की तरफ से पंजाब पुलिस से जो है अब तलब किए जा रहे हैं। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते कि कोई भी विघ्न जो है इस जांच में हो, इसीलिए हम सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी हम किसी अधिकारी से बात नहीं करें क्योंकि अभी अधिकारियों ने कहा है कि हम देखिए अपना पूरा स्टेटमेंट बाद में देंगे। लेकिन सबसे पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत पर ग्राउंड जीरो पर हम लगातार दिखा रहे हैं। कोई भी और चैनल यहां पर आपको मौजूद नहीं दिखाई देगा क्योंकि सबसे पहले सबसे सच्ची तस्वीर, सबसे सटीक तस्वीर अपने चैनल पर हम दिखाने की कोशिश एमएचए के अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में जो है पूरे मामले की सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, किस किस को तलब किया जाएगा, क्या रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से आखिर सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा जाता है, क्या दलीलें दी जाएंगी, उसका भी इंतजार करना होगा। लेकिन एक तरफ दिल्ली के अंदर हलचल तेज है, दूसरी तरफ फिरोजपुर के अंदर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे और वहां की जब तस्वीरें सामने आई, वहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसके बाद उनका काफिला रोक दिया गया। हालांकि उस पर किस तरीके से राजनीति हुई वो पूरे देश ने देखी, पूरे हिंदुस्तान ने देखी, क्योंकि सिर्फ नरेंद्र मोदी किसी एक राजनीतिक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, किसी भी एक राज्य के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। और इसीलिए जिम्मेदारी जो है वो पंजाब पुलिस की, पंजाब सरकार की हो जाती थी। और देखिए लगातार हम सबसे पहले हम तस्वीर दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। देखिए ग्राउंड जीरो पर लगातार हम मौजूद है। कोई भी चैनल आपको आसपास देखिए, कोई भी तस्वीर आपको किसी चैनल पर नजर नहीं आएगी, लेकिन रिपब्लिक भारत पर एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। एमएचए के अधिकारी यहां पर पहुंच चुके। लेकिन देखिए जिस तरीके का जिक्र हम कर रहे थे, राजनीति जिस तरीके से इस पूरे मामले पर की जा रही है, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जिनकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्यों? क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री आते हैं, इतिहास उठाकर देखिए, याद कीजिए, अगर किसी और प्रदेश में सरकार होती है और प्रधानमंत्री अगर किसी और राजनीतिक पार्टी का होता है, तब भी मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो रिसीव करने के लिए जाए एयरपोर्ट पर। लेकिन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के क्योंकि अधिकारी जो है वो कोरोना संक्रमित हो गए थे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो नहीं जा पाएंगे। बावजूद इसके उन्होंने अपने वित्त मंत्री को भेजा और वित्त मंत्री को भेजने के बाद वित्त मंत्री ने रिसीव भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन उसके बाद समझिए कि किस तरीके का काफिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकलता है, बीच में फंस जाता है, प्रदर्शनकारी सामने होते हैं और आखिर में क्या होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां से वापस लौटना ही पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई भी जो है
विकल्प नहीं बचता है। एसपीजी ने साफ तौर पर कहा कि सर आपकी सुरक्षा यहाँ पर नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है, तो आपको यहाँ से वापस चले जाना चाहिए।